Hello students, good morning. Ready for the studies? So now we are starting from the page number 68. आपने lecture number 5 तक कर लिया है. So today we are doing the lecture number 6. आज हम आगे चल रहे हैं. पेज नंबर 68 पर आर्टिकल नंबर 17 देखिए. आपकी बुक चल रही है ना? यही वाली, राइट? एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग. दिस इज योर साइन 3x. यू गॉट इट नाउ. क्वेश्चन नंबर 17 मिल गया आपको. नॉट दिस फॉर्मूला नंबर 17. देखिए अभी तक हमने जो किया, ठीक है, हम कर क्या रहे थे, 2x था, 2x को हमने जैसे कि sin x और cos से बदला. यानी कि देखो हमारे पास ऐसे था sin 2x, इसके हमने फॉर्मूला बनाया sin x की फॉर्म में, cos x और फिर tan x. यू रिमेम्बर दिस, लास्ट लेक्चर में किया था. नहीं है तो दोबारा से पढ़ो सारे लेक्चर फिर से, है ना. फॉर्मूले याद करने हैं. इन फॉर्मूलाज के बिना 12th में आपको बहुत परेशानी आने वाली. सो बी श्योर अबाउट इट. You have to remember these formulas, right? So get ready. Then we talked about cos x, 2x. इनको भी हमने, यानी कि सारे के सारे इस 2x का हमने क्या किया था, 1/2. Got it? इस वाले cos x का ये देखो, इनके फॉर्मूला पीछे देखो. तो यहाँ पर हमने क्या किए थे, 1/2. यानी कि हम क्या कर रहे थे, अपने क्वेश्चंस के अंदर हम अपने फॉर्मूलाज को हाफ कर रहे थे. ठीक है, हम चाहे तो कह रहे थे कि हम डबल कर रहे थे. यानी अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे और वहां जाना है तो हम डबल कर रहे थे, और अगर वहां से शुरू होकर यहाँ आना है तो हम हाफ कर रहे थे. क्लियर? सेम थिंग विद tan 2x ऑल्सो, राइट? यू गॉट इट नाउ. तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 3x के बारे में. यानी कि अब हम करने वाले हैं 1/3. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट sin 3x, cos 3x एंड tan 3x. ध्यान से देखो इसको आराम से, ठीक है. 3x और हमने पहुंचना है x पर, यानी कि पिछली बार हमने किया था 1/2, अब हम कर रहे हैं 1/3. गॉट इट नाउ. हमें पहले पता लग गया हम करने क्या वाले हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं 3x के बारे में. देखो दिस इज वेरी सिंपल. एज सच तो देखो आई रिपीट, आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, बिकॉज देखो 12th के में आप इसके फॉर्मूलाज के बिना आगे नहीं चल पाएंगे. दैट इज द कंफर्मेशन. ठीक है, तो फिर भी अभी 11th के लिए हम शॉर्टकट में ऐसे होता है कि कभी इमरजेंसी हो जाए तो यू नो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला. ठीक है, तो इसलिए आपको मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रूव करने को आ जाता है तो उस टाइम प्रॉब्लम होगी आपको. अब हम क्या करने वाले हैं, 3x का बनाने वाले हैं x, यानी कि 1/3 ऑफ द एंगल. ठीक है, sin 3x. कैन आई राइट डाउन लाइक दिस, 2x plus x. वेरी सिंपल. मैं इसको आगे लेकर जा रही हूँ बिकॉज थोड़ा हमें लंबा चाहिए. sin 2x, यू रिमेम्बर sin a plus b क्या होता है, याद करो फटाफट से, मैं टाइम दे रही हूँ. इट्स sin a cos b plus cos a sin b. यस, नाउ यू रिमेम्बर. सो दिस इज योर sin a का मतलब पहले वाला, आप चाहे आगे पीछे करो, दैट इज डजंट मैटर एट ऑल, प्लस है ना बीच में. सो दिस इज योर sin a cos b, यानी कि पहला और दूसरा, एंड देन cos a एंड sin b. इजी टू रिमेम्बर. धीरे धीरे आप करते जाओगे ना, आपको फॉर्मूले याद होते भी चले जाएंगे. ठीक है, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, सभी को लगता है. ठीक है, ओके. अब हमने क्या करना है, 1 यानी कि x चाहिए. तो फिर यहाँ पर तो 2x दिख रहे हैं हमें, और 2x हम कर चुके हैं. ठीक है, हमें आंसर को लेके जाना है पहली बात तो साइन में, साइन टू साइन. ठीक है, इसलिए फॉर्मूले क्योंकि 2-2 3 है ना, तो याद करो कि हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करें ताकि सिर्फ साइन बच जाए. इसका फॉर्मूला तो एक ही बनेगा, वो होगा 2 sin x cos x, और ये वाला cos मैं साथ ही आपको मल्टीप्लाई कर रही हूँ. आई एम नॉट टू वेस्ट योर टाइम एज वेल. cos एंड cos स्क्वायर बन गया. ठीक है, देन ये वाला cos, दिस इज योर 1 minus 2 sin स्क्वायर x, और साथ में आपका चल रहा है ऑलरेडी एक sin x. गॉट इट नाउ, एंड आई थिंक यू गॉट इट. अब हमें ये वाला cos स्क्वायर नहीं चाहिए, याद रखा करो, नहीं चाहिए. इसका मतलब है इसकी तो वैल्यू आती है हमें, वो होती है 1 minus sin स्क्वायर x, और ये साथ साथ हम जो कर चुके हैं उसको खोलते जाते हैं. ठीक है ना, दिस इज योर 2 sin क्यूब x. गॉट इट नाउ. और व्हेन यू ओपन दिस ऑल, यानी कि इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, तो ये बनेगा 2 sin x minus 2 sin cube x, and then is again sin x and again 2 sin cube x. I think you got to know. तो अब हम चेक कर लो बेशक, देखो कोई भी 2 नहीं है, पहुंच गए ना 1/3 पर. यस, यही हमें चाहिए था. सो व्हेन यू ऐड ऑल दिस, यू नो किस किस को ऐड करते हैं, पता है ना, अलजेब्रा 9-10 का, राइट. दिस इज योर 4 sin cube x, और हम पहुंच गए जहां हम पहुंचना चाह रहे थे. दिस इज व्हाट वी वांटेड. यही थी ना रिक्वायरमेंट अपनी, कि हमारे पास आ रखा है 3x, लेकिन हमें कौन चाहिए,
x, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला याद करा भी देती हूँ, देखो ध्यान से याद करो। sin 3x, जब कभी हमें 3 की बजाय x यानी कि 1 चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, दिस इज योर 3 sin x, ठीक है। sin 3x है ना, तुम समझो कि हमने 3 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो हमेशा ऐसे याद रखोगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। अब हम बात करते हैं cos 3x की, और एग्जैक्टली सेम में आपके सामने लिखा है, अपनी बुक से कर रहे हैं। देखो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती कभी आपका, यू कैन चेक इट अप फ्रॉम योर फॉर्मूला एज वेल। cos 3x, ठीक है, जहां जरूरत होगी आई राइट फॉर यू। cos 3x का बन गया cos 2x प्लस x, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। शॉर्ट मार दे इसको, यस वी कैन डू इट। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं आपकी बार cos 3x से, तो cos में ये लग गया आपका, ठीक है। आ जाओ फिर से फॉर्मूला पे, sin cos a प्लस b, क्या होता है फॉर्मूला, बोले तो नहीं, करो याद, करो 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 करो, यस इस cos a cos b माइनस sin a sin b, नहीं याद तो पीछे पेज पलट लो, यू विल गेट इट, ठीक है। सो दिस इज cos a cos b माइनस sin a sin b, सो आई एम राइटिंग इट फॉर यू हियर। सो दिस विल बी फॉर्मूला में देख रहे हो ना साथ साथ बुक मेरे, ठीक है। वैसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप भी अपनी कॉपी पेन लेके साथ में बैठे, क्योंकि आई गिव यू इनफ टाइम टू राइट, अगर मैं लिख रही हूँ तो आप भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यू गो अहेड, दिस विल बी, नाउ मैं फिर से यहाँ ला रही हूँ इसको, cos a cos b, मुझे थोड़ी सी आदत है जल्दी लिखने की, sin a एंड sin b, राइट अप टू हियर। अब cos, अब हमें cos 3x को कन्वर्ट कर कर cos में ही लाना है, जैसे पिछली बार था ना, तो मैंने कहा था फॉर्मूले हैं बहुत सारे, लेकिन हमें वो फॉर्मूला लगाने हैं जो हमें वांटेड है, ठीक है। हम cos को यानी कि sin को हटा रहे हैं आपकी बार, पिछली बार ध्यान से याद करो हमने cos को हटाया था, ठीक है। अब की बार हम sin को हटा रहे हैं, तो हमें cos तो चाहिए, cos हटाने का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज योर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये वाला cos x तो चलने दो, हमें चाहिए भी है, ठीक है। अब जहां तक sin 2x की बात है, तो इसका हमारे पास एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो है 2 sin x cos x, ठीक है। मैं इस साइन को बीच में अटैच कर रही हूँ, और ये बन गया आपका 2 sin स्क्वायर x इंटू cos x, यू कैन रिपीट इट, दोबारा चेक करो, cos 3x है, 3 का बन गया 2 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला दैट इज योर cos a cos b माइनस sin a sin b, गॉट इट अप टू हियर। देन cos 2, ठीक है। अब हमें पिछली बार ये cos 2x आप कहेंगे हमने वहां तो कुछ और लगाया था, वहां हमें साइन चाहिए था तो हमने साइन वाला यूज किया, अब कौन चाहिए हमें, cos, तो फिर हम cos लगा रहे हैं, ठीक है। दैट इज योर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ओपन द ब्रैकेट्स जहां तक हमसे हो सकेगा, दिस विल बी योर 2 cos क्यूब x, ठीक है, माइनस cos x माइनस अगेन, अब ये साइन स्क्वायर आ गया और हमें साइन नहीं चाहिए, जो चीज हमें नहीं चाहिए वो बन जाती है 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos x, और बन गया अपना फॉर्मूला, जस्ट यू ओपन इट अप, 2 cos cube x minus cos x minus 2, I am multiplying all this, 2 cos x and plus this is your 2 cos cube x, और जब हम इस सारे को कंबाइन करते हैं so this will be your 4 cos cube x minus 3 cos x, और अब मैं आपको फिर से जैसे वो फॉर्मूला याद कराया था ना, फटाफट से दिमाग चलाओ, यस 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 यू कैन डू इट, हाँ जी। cos 3x is equal to 4 cos cube x माइनस 3, चेक इट अप चेक इट अप चेक इट अप, 4 cos क्यूब, देखिए cos क्यूब आगे आया, sin क्यूब पीछे गया था, याद है ना, मैं यहाँ साथ साथ लिख देती हूँ, फिर आपको दोनों इकट्ठे इकट्ठे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, दैट वाज योर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, दोनों फॉर्मूला को जब आमने सामने रख के याद करोगे ना, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कैसे याद होता है। cos में 4 cos क्यूब पहले आया, sin में 4 sin क्यूब पीछे चला गया, ठीक है। दिस इज 3 cos x एंड दिस इज योर 3 sin x, yes you got these two formula, then we have got the formula for tangent 3x and that is exactly the same way, go ahead, this is your tan 3x, got it। 3 का क्या बनाया, फिर से देखो देखो, फॉर्मूला नंबर 19 पहुंच गए, 3 का हमारा बन गया 2 प्लस 1, ठीक है। एंड अगेन बिल्कुल साइन और कॉस की तरह, जैसे क्या होता है फॉर्मूला tan a प्लस b का, हाँ जी याद करो, नहीं है तो पीछे पलटो फटाफट से, यस दैट इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 3 सॉरी 1 माइनस tan a इंटू tan b, आई होप यू रिमेम्बर, है ना, नहीं याद तो पीछे से पलटो, वहां से निकालो फटाफट से, और फिर हमें दिख गया कौन
टेंजेंट 2x वो हमें नहीं चाहिए। गॉट इट? जैसे हमने अभी अभी बोला था ना, जो हमें नहीं चाहिए हम उसकी क्या करते हैं, वैल्यू लगाते हैं, बिकॉज हम 3 से कहाँ जा रहे हैं, 1 पर। लेकिन रास्ते में बार बार कौन आ रहा है, 2, और 2 हमें नहीं चाहिए। देखो जब जब 2 आया हमने 2 की वैल्यू पुट कर दी। पिछले में भी ऐसे किया था। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर द टेंजेंट ऑल्सो। नाउ यू जस्ट टेक इट अप अगेन। इसको भी मैं आपको आराम से करके दिखाती हूँ, क्योंकि देखो हमें इनकी जरूरत है, डेरिवेशन आ सकती है, बट जनरली जो है हमें इनका फॉर्मूला ही याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम होता है कि हमें डेरिवेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। एनीवे वी शुड डू इट। दिस इज योर अगेन tan 3x दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 2x plus x, and you know the formula, tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b. Got it now? और अब हमें फिर से वही बात कि जब जब हम 3 से चल रहे हैं तो पहले हमें कौन आ रहा है, 2, और हमें 2 नहीं चाहिए, राइट? और जब जब हमें 2 नहीं चाहिए तो क्या बनता है, tan 2x। दिस इज योर 2 tan x। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, जस्ट गो बैक टू 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। हाँ जी, गॉट इट? प्लस tan x। अभी मैंने सिर्फ ऊपर वाला tan x बदला है, एंड नाउ अ बिगर लाइन, तो इक्वल जो है वो यहाँ लगाना है। देखो मेक इट हैबिट। ये बहुत पता नहीं क्यों एक पुरानी सी आदत है सबकी, कहीं भी इक्वल लगाते हैं। मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है ना, लेकिन आपके पास पेज सामने होता है, राइट? ऑलवेज मेक इट ए हैबिट। इक्वल के नीचे इक्वल आता है, उसके नीचे फर्दर इक्वल आता है, और ये सब लाइन में चलते हैं। ऐसे नहीं होता कहीं भी इक्वल लगा दिया, ठीक है? फिर हमें याद रखना होता है कि अब देखो बिग लाइन अब शुरू हुई है, तो बिग लाइन के सामने इक्वल आएगा, ऊपर या नीचे नहीं लगाओगे। गॉट इट? ओके, नाउ वी गो विद द सेम। इट्स टेंजेंट 2x अगेन, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और इनटू साथ में कौन चल रहा है हमारा, दैट इज योर tan x। और इसके बाद का काम, हाँ जी, डू यू नीड द स्पून फीडिंग? यू कैन डू इट। कर सकते हो ना? क्या करने वाले हो? यस, ऊपर का एलसीएम ऊपर लोगे, नीचे का एलसीएम आएगा नीचे। देखो आपकी बुक में बड़े अच्छे से किया हुआ है उन्होंने, ऊपर नीचे दोनों एलसीएम है और दोनों है सेम। कौन है, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और वो जाएंगे कट, राइट? तो यहाँ पर आकर हमने क्या किया, दोनों के देखो नीचे वाले 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर है ना, तुम लिख के काट दो, या फिर पहले ही जैसे उसने क्या किया 1 माइनस tan स्क्वायर को कर दिया। अब हमें ये काम करना था, अब हम बड़े हो गए इन बातों के लिए, ठीक है ना? सो ऊपर ऊपर बन रहा है हमारा, देखो व्हेन आई टेक द एलसीएम 2 tan x प्लस, पता लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम ले रही हूँ। यहाँ पर देखो मैं यहाँ एक स्टेप मिस कर रही हूँ आपके लिए, ये स्टेप मिस किया, यहाँ आ गया जो उसने मिस किया है, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू। और ये ऊपर का एलसीएम बन गया ऊपर, ठीक है? और यहाँ पर नीचे का एलसीएम नीचे। अब नीचे का एलसीएम नीचे का मतलब क्या हुआ, ये देखो ऊपर वो तो पूरा है ना, इस साइड पर ही आ जाएगा, माइनस तो है ही, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये अब बन जाएगा सारे का एलसीएम। अपने हाथ से कॉपी पे कर रहे हो तो आपको बिल्कुल पता है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट है, क्योंकि इसके बाद देखो हमारे मैथ्स की ना एक खास बात ये है, अगर हमारा पहला स्टेप ठीक है तो ऑटोमेटिकली एक चेन बन जाती है, दूसरा भी ठीक होगा, और उसके बाद आप जैसे जैसे चलते जाओगे वो अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना। देख लो मैंने अगर सिर्फ पहला स्टेप लिखा था बिल्कुल ठीक, उसमें गलती है तो काम खत्म, सॉल्व होगा, 0 नंबर, ठीक है? फिर उसके बाद वैल्यू पुट करनी, नो चॉइस, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, गलती है तो गया, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की। अब तो मैं आपको बताऊं या फिर मैं आपको ना भी बताऊं, आपको तो पता ही है कि ऊपर का एलसीएम ऊपर लेना है, नीचे का एलसीएम नीचे लेना है, फिर वो दोनों एलसीएम सेम है तो वो कट जाएंगे, और आप क्या करोगे, सिंपल ब्रैकेट्स खोलोगे। देखो उसने भी यही किया आपके लिए, ठीक है ना? ये वाला स्टेप मिस किया है वो मैंने आपके लिए कर दिया। देखो नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 69, फर्स्ट लाइन पर है हमें अभी, और जैसे ही हमने नीचे दोनों एलसीएम ऊपर और नीचे का काटा तो हमारे पास जो बच गया, और ब्रैकेट्स खोले ना तो हमारे पास बन गया, दिस इज योर 3 tan x माइनस टेंजेंट क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है? मैं जानबूझ के इसको देख कर लिख रही हूँ, कभी कभी ऐसे होता है ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा होता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, और कोई क्वेश्चन गलत करने से कहीं अच्छा है कि मैं आपके लिए करेक्ट करूँ, ठीक है? सो दिस विल गो टू टेंजेंट 3x, यू गॉट इट नाउ? दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑन द पेज नंबर 69, टेंजेंट 3x इज इक्वल टू 3 tan x, रिपीट, माइनस टेंजेंट क्यूब x,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपके पास है 3 काम, वो है फॉर्मूला याद करने के, यू हैव नो चॉइस, ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। इतने मुश्किल नहीं है ना, हो जाते हैं याद, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है। देन वी टॉक अबाउट फॉर्मूला नंबर 20 ऑन द पेज नंबर 69, दैट इज योर cos x प्लस cos y। ध्यान से देखो, मैं आपको एक काम करती हूँ, आप मेरे साथ बुक खोल के बैठे हो ना, जरा फॉर्मूला पीछे से अपने कोरिलेट करो। कहाँ से करोगे आप इनको कोरिलेट, मैं अभी आपको बताती हूँ। दिस यू विल कोरिलेट विद द फॉर्मूला, दिस इज फ्रॉम योर, यस दिस ऑन द पेज 64, निकालो पेज नंबर 64। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 3 दिख रहा है, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, जब हमने क्या किया, इसने देखो अब इसकी पूरी डेरिवेशन की है। ठीक है, मैं प्रेफर करूंगी कि आप इस डेरिवेशन को करने की बजाय इसको डायरेक्ट याद करना सीखें। ठीक है, इसमें क्योंकि हमने ये टाइम हम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, वी विल नेवर लाइक टू वेस्ट दिस थिंग, राइट। फॉर्मूला नंबर 21 खोलो साथ साथ, हाँ जी, चेक ऑन द नेक्स्ट पेज, 70 नंबर पेज पर आओ, 70 मिल गया दिमाग के नीचे। दिस इज योर 21 फॉर्मूला, दिस इज योर cos, अगर राइट हैंड साइड से देखें, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड पर है 2 cos x cos y। लग रहा है कुछ जाना पहचाना। अब पिछले वापिस आओ, देखो cos x प्लस cos y, यहाँ भी वही है 2 cos x एंड cos, यानी कि जब जब cos प्लस cos आएगा, देखो अब ऐसे करना है। अब हमने पता क्या करना है, हमने बनाने हैं शॉर्टकट इन द ब्रेन्स। ठीक है, क्योंकि अब हम बार बार डिराइव करने तो बैठ नहीं सकते, दिस इज वेरी डिफिकल्ट जॉब की अगर हम डिराइव कर रहे हैं बैठ के बार बार। ठीक है ना, सो डोंट यू गो इन फॉर दिस, यू गो इट डायरेक्टली। ठीक है, अब मैं आपको क्या करती हूँ, 2 फॉर्मूले डायरेक्ट से याद कराने की कोशिश करती हूँ। एक फॉर्मूला है ये cos x प्लस cos y, और इसको याद करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बड़ा आसान है। दैट इज योर सिंपल 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। ठीक हो गया, इसके ही सामने मैं एक फॉर्मूला आपके लिए और लिख रही हूँ, आपको झट से याद हो जाएंगे दोनों के दोनों। वो देखो कैसा है, cos x प्लस वाई, उल्टा लिख रही हूँ मैं इसको, प्लस cos x माइनस वाई, यानी कि ये दोनों भी cos एंड cos है। ठीक है, और हमारा वहां बच गया 2 cos x cos y। अब जरा इन दोनों फॉर्मूला को थोड़ा सा कोरिलेट, उससे पता क्या होगा, देखो कहाँ तो आपके पास ढेर सारे फॉर्मूला है, कहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन सबको जनरलाइज करके एक दूसरे से कोरिलेट कर दिया जाए, ताकि हमें एक फॉर्मूला याद हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा याद हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा था sin 3x cos 3x, तो आपस में हमने आमने सामने रखा था ना, तो बिल्कुल ऐसे लगता है झट से याद हो जाएगा हमें। ठीक है, ऐसे ही अब मैं आपके सामने फॉर्मूलाज को आमने सामने रख के कर रही हूँ, तो इनको आपने सीधा ब्रेन में डालो, ब्रेन में कॉपियों में लिखने में कुछ नहीं होता। ठीक है, नाउ यू चेक इट आउट। देखो जब जब cos के साथ cos प्लस होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय, देख लो ये देखो, ये cos x और y है ना, तो x प्लस वाई बाय 2 बन गया। और अगर मैंने ये दोनों लिख दिए हैं तो इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 करना, हाँ जी बन गया ना। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए, तो इजी टू डू। तो अगेन इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो y बच जाएगा और हमारे पास आ जाएगा cos y। गॉट इट नो, दोबारा से करके देखो, देखो मैं अभी दोबारा यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। ये है ना हमारे पास x और y की बजाय यहाँ कौन है हमारे पास, ये है ना दोनों। तो अगर यहाँ इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये देखो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ये कट गया और ये वाला मिलके यहाँ पर बन गया x, बन गया ना। उसी तरह x प्लस वाई प्लस नो माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों तो कट गए और y मिलके क्या बन गए 2y बाय 2, और आपको ये वाला y मिल गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप फॉर्मूला नंबर 21 याद कर लोगे तो 20 याद हो गया, और अगर 20 याद कर लोगे तो 21 याद। राइट नाउ, सो cos प्लस cos जब जब आप करोगे तो कौन बनेगा, cos एंड cos। देख लो दोनों cos cos है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला नंबर 2, बैक टू द पेज 69। हाँ जी पहुंच गए। नाउ दिस इज 20। ओके 20 अगेन, दिस इज cos x माइनस cos y। ध्यान से देखो cos x माइनस cos y, तो ये बन रहा है माइनस साइन
यानी कि अगर माइनस का साइन लगता है तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, साइन एंड साइन। देखो प्लस था, अब मैं इसको हटा रही हूँ आपके साथ से, है ना, ये कैलकुलेशन में आपको सिर्फ करके दिखाई थी आपकी हेल्प के लिए। तो नाउ यू चेक फॉर द कॉज माइनस कॉज। ओके, ये बन गया एक पेयर, ठीक है। कॉज एक्स माइनस कॉज वाई, इसका फॉर्मूला है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 and cos x, sorry, sin again, yes, sin x minus y by 2. Now you check it up again. हाँ जी, यही है ना फॉर्मूला। दिस इज 20 का सेकंड पार्ट। कोरिलेट करो फटाफट से, किससे करोगे। नाउ वी टॉक अबाउट cos x प्लस वाई minus cos x minus y. This is your on the next page, you can check it out, formula number 21. और जैसे ही हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, दिस विल बी ऑटोमेटिकली माइनस 2 साइन एक्स एंड साइन वाई। हाँ जी, इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। हमें सिर्फ याद ही नहीं करना है, आसान भी बनाना है। कौन याद करेगा इतना मुश्किल मुश्किल, ठीक है ना। सो दिस इज योर 20 and 21 formula. We are trying to correlate both of them. Then we talk about the next number 3 from the page number 69. 20 का थर्ड पार्ट देखिए। This is your sin x plus sin y. No, I think अब आपको समझ आ गया। This is your sin x plus sin y. This will be again, अब इसमें यहाँ डबल आएगा, sin and cos, sin and cos. Yes. So this is your 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2. हाँ जी, याद आ गया। तो अब आपके पास है नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज योर sin x plus y प्लस sin x माइनस y। और अब आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बोलो फटाफट। दिस इज योर 2 sin x एंड cos y। चेक कर लो। हाँ जी, 21 का फॉर्मूला नंबर 3, गॉट इट। और अब हम बात करते हैं लास्ट वन की। योर लास्ट वन इज विद द माइनस साइन। पता लग गया ना हमने कितनी अच्छी पेयरिंग कर दी, देखो। दिस इज अ गुड आइडिया। नाउ वी टॉक अबाउट साइन एक्स माइनस साइन वाई, दैट विल बी, अब की बार क्या करेंगे, साइन और कॉज उल्टा रहेंगे, साइन कॉज दोनों, ठीक है, लेकिन वो उल्टा हो जाएंगे। सो दिस इज, तुम अपनी चॉइस से कर लो, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 एंड साइन x माइनस वाई बाय 2। दिस इज अप टू यू कि आपने साइन आगे लिखना है, कॉज मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, राइट। एंड आई थिंक यू, हाँ जी, गॉट द नेक्स्ट फॉर्मूला। Yes, so we have got the pairs of formula. This is very easy to do. और अब बन गया 2 cos x and साथ में कौन बन गया इसका पार्टनर। Yes, that is your sin y. I hope easy to remember. So ये आपके जो फॉर्मूला थे, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो आज के लिए ज्यादा नहीं हम काम करें, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको ढेर सारे फॉर्मूलों की लिस्ट मिल गई है आपके सामने। आज का जो मैं आपको जॉब दे रही हूँ, यस, दिस द होमवर्क फॉर यू। तभी मैं आज ज्यादा नहीं करा रही, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में चलेंगे, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स की जरूरत नहीं होती है। डोंट यू वेस्ट योर सेल्फ रादर, ठीक है। अपने आप को थकाना नहीं होता, हमें सिर्फ पढ़ना होता है, ठीक है। अब हमें जब थकाना नहीं है तो आप ध्यान से देखो क्या करने वाले हो। गॉट इट। अब आप इन फॉर्मूलाज को याद करोगे, और ताकि हम कल जब शुरू करेंगे फिर से, तो आप क्या करेंगे मेरे साथ में, यू विल बी रेडी फॉर ऑल। अब तक हमने जितना भी काम किया है, आई रिपीट, from your formula number 1 onward, this is from your page 63, yes, page 63, चेक करो, आर्टिकल 3.4, सबसे नीचे आ जाओ, फॉर्मूला नंबर 1, 2 से लेकर आज हमने खत्म कर लिए अपने 21 फॉर्मूला, ठीक है। और बहुत मुश्किल नहीं, अगर मुश्किल होते ना तो आपकी बुक में भी ना होते, गॉट इट ना, याद रखना इस बात को। तो इजी है, इजी टू रिमेम्बर है, और क्या करना है, अपने इस तरह पेयरिंग करके याद करोगे ना तो कभी गलती होगी ही नहीं। वरना तो ऑब्वियस सी बात है, कभी आप साइन भूल जाओगे, कभी आप नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओगे, है ना। तो ये नहीं याद रहेगा। आई रिपीट, कॉस का है कॉस तो दोनों कॉस कॉस, ठीक है, कॉस एंड कॉस तो दोनों साइन साइन, ठीक हो गया। लेकिन जब यहाँ साइन और साइन है तो यहाँ साइन एंड कॉस है, कॉस एंड साइन, क्लियर हो गया। 8 फॉर्मूलों को तो हमने वैसे भी 4 में बदल दिया, ठीक है। सो नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पेज नंबर 70 से, एग्जाम्पल नंबर 10 से शुरू करेंगे। सो टिल देन यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला, दिस इज ऑल द होमवर्क फॉर यू, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए सारे के सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी, और फिर आपको क्वेश्चन पेपर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो विल मीट टुमारो, बाय।